आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। देखिए आपकी बात आ गई। खाली फालतू सुस्ती से नहीं बैठा, हमने बोला आज का क्या बोले, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है। तीसरे अध्याय का यह 21वां है और पूरा कर्म योग है। अब उसमें फिर कैसा आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष का आचरण बोल रहा है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन सा है? श्रेष्ठ पुरुष कौन है? श्रेष्ठता आपके भीतर है तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज अभी पूरी बताई भी हैं। अभी पूरी स्थित प्रज्ञा के फिर ये बहुत अच्छा पढ़ा बता रहे थे। जो संसार और स्वयं को तत्व से जानता है श्रेष्ठ। अभी बात चली, हम स्वयं को क्या जानते हैं? हम स्वयं को स्वयं सो जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं। पर यहाँ पे आपके अंदर श्रेष्ठता तब आएगी जब आप स्वयं को वो तात्विक स्वरूप से जानेंगे कि मैं वो हूं। उसको कुछ शब्द नहीं बोल सकते, वो तत्व है। परमात्मा बोलिए, ईश्वर बोलिए, तत्व है, सत्य है। मैं वो सत्य स्वरूप हूँ। हम लोग के ऊपर लिखते थे गीता भगवान गुरु जी, जब भी सत्य चिट्ठी लिखते थे, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। हमारा चित्त किसमें हो? सत्य में टिका होगा, फिर आनंद भी है। तो ये क्या है? श्रेष्ठ तभी आप बनेंगे जब अपने को उस तत्व से जानेंगे। फिर देखिए अपने आप ही आ गया। जब आप तत्व से जानेंगे तो क्या हो जाएंगे? संग रहित हो जाएंगे। ये संबंध रहित वाले होगा। फिर किसी से भी आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बोले हम तो बैठे हैं तो संग तो है ही है। बैठे हैं घर में, माँ बाप के साथ बैठे हैं, संग है। पति के साथ बैठे हैं, पत्नी के संग बैठे हैं, बच्चे के संग बैठे हैं, संग तो है ही है। कैसे नहीं संग है? पर यहाँ पे जब पहला बोला कि संग तात्विक दृष्टि से जानते हैं तो वो क्या है? केवल एक है। तत्व तो एक ही है, परमात्मा तो एक है, सत्य एक है। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो एक है तो वो किसके साथ संग करेगा? संग के लिए दो चाहिए। दो चाहिए। हम द्वैत में रहते हैं, द्वंद में रहते हैं, द्वंद संसार है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो संग रहित है, जो संबंध रहित बोला, उसका किसी के साथ संग नहीं है। आप तो अपने साथ एक ना एक घंटी चाहिए आपको, टनटनाती जाए नहीं आपके साथ। आप कभी स्वयं में अकेले में सिद्ध बैठ सकते हैं? एको ब्रह्म दत्या नास्ति, स्वयं में पूर्णता का अनुभव हो सकता है। हम अकेले अकेले बैठेंगे तो घुटन होने लगी। कैसे? अब क्या होगा? मैं अकेला, घर में मैं अकेला। उसका शरीर शांत हो गया, क्या बोले हम अकेले हो गए। पति का शरीर शांत हो गया, हम अकेले हो गए। ये अकेले, संग्रहित में अकेले में भंग होता है। पर वो क्या होता है? संग्रहित स्वयं में पूर्ण होता है। उसको किसी भी संग की आवश्यकता नहीं होती है, वही श्रेष्ठ है आपको। आपको तो साथ में बहुत लोग चाहिए। एक तो बाथरूम तक जाती थी, कहती चलो, अकेले बाथरूम तक भी नहीं जाएंगे, डर लगता है। इतना आधार लेके चलते हैं, दूसरे की जरूरत होती है। किसी के संग ही नहीं। वो ज्ञानी अपने में पूर्ण है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। अहंकार से नहीं कहेगा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये नहीं है। ऐसे तो हमें बहुत जरूरत है तुम्हारी, बोलेंगे। पर भीतर से वो, ये माने क्या? इंडिपेंडेंट, स्वयं में पूर्ण है, संग रहित होता है। और क्या होता है? नित्य तृप्त होता है। भीतर उस उसके अंदर किसी भी चीज की चाहना नहीं होती। तृप्ति का एहसास है आपको। कह सकते हैं मिल गया जो था कि मिलना काम, क्या बात। मम्मी सारा समय कहती रहती थी,
मिल गया जो था कि मिलना। अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आपको धन, पदार्थ, वस्तुएं, शादी विवाह, अपनी शादी करी, फिर बेटे की शादी, फिर बेटी की शादी, चाहना है ही है, तृप्ति है नहीं। कुछ न कुछ चाहिए, धन, पदार्थ, बंगला, गाड़ी, नाम, यश, कीर्ति, कितना चाहिए। आप भीतर में स्वयं से तृप्त हैं। जब आप तृप्त हैं तो श्रेष्ठ हैं। अपने अंदर तृप्ति का एहसास होता है। आप तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आपके भीतर से आपकी कामना उबल जाएगी। अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्णता का एहसास। फिर होता है निष्काम कर्म में लिप्त। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो निष्कामी होते हैं, माने जो भी कर्म करते हैं उनको उसमें किसी फल की चाहना नहीं होती। संसार में जो भी कर्म करेंगे उससे आपको फल की चाहना होती है। बड़ा सबके अंदर होता है, फल नहीं की चाहना नहीं होगी तो कर्म क्यों नहीं करेंगे, फिर क्यों करेंगे। मनुष्य कर्म जो भी करता है फल की चाहना से करता है। पर एक ज्ञानी है जो श्रेष्ठ है, उसका कर्म हो रहा है, उसको किसी से फल की चाहना नहीं है। पूरी प्रकृति को हम बोलते हैं वो निष्कामी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। सूरज प्रकाश देता है, कार्य हो रहा है उससे, उसको कोई जरूरत नहीं है। वृक्ष को आपसे कुछ चाहिए, वो फल देता रहता है, बढ़ता रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वायु हवा देती रहती है, क्रिया तो हो रही, कर्म हो रहा है, पर उसको कुछ नहीं चाहिए। सारी प्रकृति पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानी का जीवन क्या होता है, निष्कामी। क्रियाएं होंगी, कर्म होगा उससे, पर उसको कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं बड़े निष्काम जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग निष्काम करने जा रहे हैं, हमें शब्द बहुत पुराने। सत्संग सुनाने जा रहे तो उसको बोलते हैं निष्काम करने जा रहे हैं। आज हमने कहा निष्काम कर रहे हैं, वहां से आपको जरा अपमानित कर दिया जाए तो आप निष्काम होंगे। आपको वहां नाम यश चाहिए इसलिए जा रहे हैं, आपको बहुत मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है तो आप जा रहे हैं। निष्काम कहाँ है। चार शब्द सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं तो हम बड़े निष्काम नहीं। वहां भी आपकी कामना है, कल को अपमानित किया जाए तो भी जाइए। निष्काम किसी भी कर्म में उसकी कोई चाहना नहीं है, वो निष्काम कर्म में स्थित है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका देखना, हर क्रिया क्या होती है, दूसरों को सुख देने के लिए होती है। निष्कामी, उसको अपनी इच्छा नहीं होती। और उसका जीवन ऐसा होता है कि जिस सबसे सबका हित होता है हित होता है आपसे, दूसरों को लाभ मिलता है आपके जीवन से। सुबह से लेके शाम तक किसका भला किया आपने, कितने लोग आपसे प्रसन्न हुए, कितने लोग सुखी हुए। दुखी करके चले आएंगे दूसरा, सुखी कितना करते हैं, दूसरों का भला कितना करते हैं, दूसरे का हित कितना करते हैं। कोशिश हो हमारे से दूसरों का भला हो। और श्रेष्ठ कौन होते हैं, जो स्वयं को भी भूल गए। मैं आपा भूल गई, प्रभु को ढूंढन मैं चली, मैं आपा भूल गई। ऐसी अवस्था है, ये स्वयं को भूल जाना, मैं हूं ही नहीं। ये जो आप बोला ना, अभी जो भी बन के बैठे हैं उसको भूल जाइए। न तन है, न मन है, न बुद्धि है, नहीं शोक कुछ भी, सबको भूल जाइए। ये अपनी देह को भूल जाएंगे। देह में आता है ना, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि, सब इस देह में आते हैं। इसको भी भूल, मैं इससे अलग हूँ। भूल गए, अलग हो गई उसकी देह, फिर इससे संबंधित सब कुछ छूट जाएगा। इस देह से अलग हो गए तो आप सबसे अलग हो गए। भूल जाइए, सब रिश्ते नाते भूल गए, फिर सब मान अपमान सब भूल जाएंगे, अपना पराया कम ज्यादा सब भूल जाएंगे। फिर क्या होता है, मतलब ये होता है अपने से भी उदासीन, उदासीन, दूर हो गए, स्वयं से भी दूर होता। ये बोला ना दृष्टा, हम अपने को जैसे दूर होते देखते हैं ना, आंख के जब नजदीक होता है उससे नहीं देखते हैं, जो दूर होता है उसको हम देखते हैं। तो जो बोला था दृष्टा होना, तो स्वयं से भी दूर होके हम स्वयं को भी देखने वाले बन रहे हैं, न तभी देख पाएंगे। जब हम अपने को अलग करेंगे तब हम देख पाएंगे, एक समझेंगे तो कहाँ देख पाएंगे। तो क्या होता है,
वो इस दुनिया में रहने पे भी दुनिया से दूर होते हैं, भजन गाते हैं। ये अपने से अपने प्रति उदासीनता है, हम अपने से दूर नहीं रहते। ये सारे स्थिति में भी आते हैं, गुणातीत होता है। सतो रजो तमो तीन गुण हैं, इनसे भी वो अलग होता है। तो सारे देवीय गुण होते हैं, देवीय गुण उसमें होते हैं। इंद्रियों को भी जानता है, अपने को भी जानता है। सारे शास्त्रों का निचोड़ लगता है, इसीलिए बोलते शास्त्र उसमें निहित है। जैसे ग्रंथ साहब में बोला, गुरु ग्रंथ ज्यों मानिए। तो बोला था भाई, सबने ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया, पर उन्होंने क्या बोला, गुरु में सारे ग्रंथ हैं, शास्त्र उन्हीं में ही है सब, उसके अंदर सब ज्ञान है। तो माने क्या है, शास्त्र है। शास्त्रों में क्या होता है, ज्ञान होता है। तो गुरु के अंदर सारा ज्ञान है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अपने मन बुद्धियों पे अहंकार होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति को, क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में आनंद में है, तो दूसरा उसको समझे ना समझे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ रहा है तो फर्क तब पड़ेगा जब आपके भीतर अहम होगा। जब अहम नहीं है तो मिट गया, खत्म, कहानी खत्म। अपने आप को श्रेष्ठता के अभिमान से भी दूर रखता है, वो ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। धीरे धीरे क्या होता है, वो भगवान से एकाकार हो जाता है। एक श्रेष्ठ पुरुष के हैं तो फिर क्या होगा, उसके सारा आचरण इसी के अनुसार होता रहता है। आपका आचरण ऐसा है, इसलिए बोल रहे हैं श्रेष्ठ जनों। और फिर कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वह अन्य पुरुष भी वैसा ही करते हैं। इस समय बड़ी चीज कितनी हो रही है। तो कहते हैं ये जो मनुष्य है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये इसके पूर्वज क्या थे, बंदर। बंदर को क्या बोला जाता है, नकलची होता है। बंदर क्या होता है, नकलची होता है। तो मनुष्य में आदत है नकल करने की, बचपन से ही नकल करके ही तो सीखे। माँ बाप जो करते थे वो आपने किया, जो बोली वो बोलते थे वो आप बोलते हैं, जैसा वो खाना खाते हैं वैसा खाते हैं। हिंदू अलग खाएंगे, मुस्लिम अलग खाएंगे, बंगाली अलग खाएंगे, साउथ इंडियन अलग खाएंगे, वो इडली सांभर खाएंगे, वो माछी भात खाएंगे, आप पूरी कचौड़ी खाओगे, है ना। सबका पहनावा भी वही, फॉरेन वाले अलग, उनकी लैंग्वेज वही हो जाएगी, उनको इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हिंदी सीखने पड़ेगी। हिंदुस्तान वालों को हिंदी सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मदर टंग आ जाती है। तो क्या होता है, नकल से सीख लिया सब कुछ, बोलचाल, उठना बैठना, पहनावा। और तो बोलते हैं कि नकल तो करने का उसका स्वभाव है। और अगर हम कहते हैं माँ बाप अच्छा करेंगे तो बच्चे भी अपने आप अच्छा करते हैं। तो जो श्रेष्ठ होते हैं ना, बड़ों को जैसे कहते हैं, मुखिया को अच्छा आचरण करना चाहिए, माँ बाप को। आप माँ बाप अगर देखिए, पहले पुराने जमाने में सब यज्ञ होता रहता था, मंत्रों का उच्चारण होता था, जगवीत होते थे, तो सब बच्चे भी सब वही करते रहते, सारे मंत्र उनको याद होते थे, सब चीज याद आती। आजकल बड़े ही फिल्मी गाने गाएंगे, पिक्चर देखेंगे, क्लब गाएंगे, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, फिर वो भी वही करते हैं, वही देखा वही कर रहे हैं, नकल है। तो कहते हैं इसलिए जो बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उसको अच्छा आचरण करना चाहिए। आजकल के बच्चे गाने गाते रहते हैं, उनको मंत्र बोलो तो आते ही नहीं। हमने इसलिए मंत्र बोलना शुरू किया था, कम से कम घरों में कोई मंत्र तो आए। थोड़े बच्चे जो आजकल बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। श्रेष्ठ तो सीखें, आपके द्वारा क्या, हमने कल बोला, आपके द्वारा क्या, आपकी किरणें क्या निकल रही हैं, आपसे लोग क्या सीख रहे हैं, आपके आसपास के लोग क्या सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं कि खराब सीखते हैं। गालियां सीख के आ जाएंगे, जो गली के बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं तो गालियां सीख के आ जाते हैं, है ना? और गुरुकुल में पढ़ते हैं तो अच्छा करते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ होते हैं वो अच्छा करते हैं, तो दूसरे भी उसको देख के वैसा ही करते हैं। इसलिए देखिए, राम और कृष्ण खुद भगवान होते हुए भी, क्योंकि
लोग उनका अनुसरण कर रहे थे, उनको देख रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया, गुरुकुल में जाके पढ़े, उन्होंने भी गुरु किया। राम भगवान ने भी गुरु किया, कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया। संदीपनी आश्रम में जाके रहे, आश्रम में रहे, सेवा करी उनकी, सब काम किया। राजा होते हुए कर सकते थे, अपने घर में बुला के सब कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, आश्रम में जाके रुके। माने क्या होगा, दूसरे लोगों पे भी वैसे ही प्रभाव पड़ेगा, वो भी गुरुवान बनेंगे। जो आप करेंगे वो आपके करेंगे। इसलिए जो कहते हैं, जो मुखिया है, जो बड़ा बना हुआ है, कम से कम वो अच्छा काम करे, क्योंकि लोग वैसा ही आचरण करेंगे। और इसलिए अगर खराब करेंगे तो उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हो जाएंगे। हमने उस दिन भी बोला, जैसे वो पहनेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे ही अच्छा करेंगे, खराब करेंगे तो खराब करेंगे। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चलने लगते हैं। जो श्रेष्ठ हैं, जो मुखिया हैं, बड़े हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो सब उनके अनुसार ही करने लगते हैं। जैसे कहते हैं, बुद्ध भगवान जब सन्यासी बने, उन्होंने वो तो अपने भीतर के उनके अंदर ये भाव उठा, संसार उनसे छूटा, वो पूरा महल और वो सब छोड़ के चले गए। ये उनके भीतर की वो भाव उठा था कि उस भाव से वो सन्यासी बने। पर क्योंकि वो समुदाय के वो थे, बड़े हो गए थे, मुखिया बन गए थे, बड़े अच्छा माना जा रहा था उनको, तो कहते हैं लाखों सन्यासी उनके पीछे बन गए। सबने गेरुए वस्त्र पहने, सर मुंडा लिया, पर जरूरी नहीं था कि वो उसी भाव से बने हों। अपने भाव से, त्याग से वो सन्यासी बने। वो केवल बुद्ध भगवान को देख करके बने, 99% देख करके बने, अपने हिसाब से नहीं बने। तो इसीलिए कहते हैं, जो गुरु कर रहे हैं, मुखिया कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ जन है, तो वो उनको देख के करते हैं, लोग उनको देख के करते हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि तू भी श्रेष्ठ है, राजा है, बड़ा है। यदि तू कर्म से छोड़ के भागेगा तो सब छोड़ के भागना शुरू करते हैं, पलायनवाद करें। जो कभी भी कहीं पे भी आप हेड हो रहे हैं, ये आपको संभालने की जरूरत पड़ेगी। इजी नहीं होता है बड़ा बनना, बोलते हैं कांटों का ताज होता है। तो पूरी दुनिया आप जैसा वैसा ही करेंगे। हमने कितनी बार बताया, गीता भगवान ने जूड़ा बनाया तो सब वैसे ही जूड़ा बनाने लगे। श्याम डैडी ने वो बैग लिया तो सब के सब वैसे ही बैग लेके चलने लगे। तो गीता भगवान ने शादी करी ना, फिर वो ब्रह्मचर्य में रहे, हम भी शादी करके ब्रह्मचर्य में रहेंगे। और पता चला इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि तलाक पहुंच गए। नकल तो कर ली, कहाँ पहुंचे, श्रेष्ठ जनों की नकल तो करी, पर कहाँ लोग करते हैं, बाहर से वस्त्रों का, बातचीत का, सब नकल बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए संभाल के करना पड़ता है। आपका पूरा बोलने से ज्यादा आपका आचरण देखा जाता है। जैसे जो बोलना है किसी को, तो ऐसे जैसे हाथ से गोली मारी लगेगी थोड़ी सी, पर जो आचरण है वो जैसे बंदूक की गोली, वो जैसे किसी को लगाई सीधी लगती है। तो आपका जो भी बिहेवियर है, जैसा भी है, पूरी, हम बोलते हैं ये पूरी संसार में, ये सब जो आंखें हैं ना, कैमरा है इतनी, वो सब कैच करते हैं आपकी सब बोली, आपकी देखे, आपका पहनावा, आपका आज। आप मत सोचिए कि आप खाली हम ही कर ले रहे हैं तो किसी को क्या पता, आपकी गहराई तक सब लोग नोट करते हैं। और वैसा ही आपको आपके सामने आएगा, इसलिए संभालिएगा, क्योंकि वो वैसे ही करेंगे। फिर जो आप कर रहे हैं वो आपके समक्ष आएगा। अगर खराब करेंगे तो आपके सामने भी वैसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए संभल संभल पग धैर्य, उसी के अनुसार बरतने लगते। तो ऐसा कुछ मत करिए कि आपका जीवन भी अंधकारमय हो, दूसरे का भी अंधकारमय। हम कहते हैं तो सबके जीवन को प्रकाशित करिए, अपने जीवन को भी प्रकाशित करिए, सबके जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाइए, ज्ञान का प्रकाश हर एक में फैले। वो एक दृष्टांत हम अक्सर ही बताते हैं कि
एक शराबी रात को शराब पी के एक नाले के पास से गुजरता हुआ, लहराता हुआ, गुनगुनाता हुआ चल रहा था। उसके पास से एक साधु जा रहा था, साथ में देखा वो यूं लहराता लहराता जा रहा है। अब साधुओं को उपदेश देने की आदत होती है, बिना उपदेश दिए रहते नहीं है। हमने देखा है एक जगह साधुओं के साथ हम गए थे, किसी ने काफी गुरुओं को अपने के बुला के रखा था उनके पुरातन। वो बेचारे भी अच्छे थे, बहुत अच्छे। वो मंदिर से जैसे ही नीचे उतरे, देखा लोग खूब सारे यंग लड़के पान मसाला गुटखा सब खा के लेके खा रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा था, सामने ही छोटी सी दुकान पे। हमने देखा उनसे रहा नहीं गया। वो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, गाड़ी से बैठ के उतर के चले गए उनके पास। बेटा ये सब क्यों ले रहे हो, क्यों खा रहे हो, धीरे से बोल रहे थे। नहीं खाओगे तो अच्छा ही लगेगा बोल के, तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगी। मैंने कहा उपदेश देके चले आए। पीछे थोड़ा तो हमने देखा लड़कों ने, किसी ने मुस्कुराया, कोई कोई तो पैर पड़ा, कोई मुस्कुराया, किसी ने कमेंट किए, सब अलग अलग स्वभाव होते हैं। पर वो रह नहीं पाए उपदेश दिए बिना। तो संत जो होता है वो उपदेश बिना नहीं रह सकता है। तो वो भी जैसे ही जा रहा था, उसको लड़खड़ाते देख, तो शराबी को बोलता है, अरे संभाल के चल, नाले के पास चल रहा है, गिर जाएगा। तूने शराब पी है, लड़खड़ा रहा है, गिर जाएगा। पर वो शराबी कुछ ज्यादा पीने वाला था, उसको इतना होश नहीं गया था, उसका कुछ होश था। तो धीरे से जब देखा वो संत चोगा पहने हुए हैं, उसको बोलता है, संत जी मैं गिरूंगा तो मैं तो खाली अकेला गिरूंगा नाले में, लड़खड़ा के। पर यदि आप गिर गए तो आपके पीछे बहुत लोग गिरेंगे। संतों के पीछे लंबी कतार होती है। जो अगर गलत किया उन्होंने, कुछ भी खराब किया, कितना डामाडोल हो जाते हैं, घिर जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों का आचरण सब देखते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कुछ भी करिए तो अच्छा करिए, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगेगा। आपका हर कर्म कैसा हो, श्रेष्ठ हो, दूसरों के हित में हो, तो पूरे इतने सारी चीजें बताई। इसलिए आप सब पे हम कह रहे हैं, सब आप लोग सब सत्संग में आए हैं, गुरुवान हैं या नहीं है, आप सब पर भी सबकी नजर है। घर में जाते सब लोग बोलते हैं, औरों को तो नहीं बोलते जो पूजा पाठ, हम लोग को बोलते हैं सत्संग में जाती हो ये करती हो, सत्संग में जाती हो क्रोध करती हो, सत्संग में जाती हो ये आप सब पे भी। अब अपने को ये नहीं बोलिए कि खाली गुरु बैठा है वो उनको देखेंगे, आपको भी सब देखेंगे। आप भी सत्संग में आए हैं तो श्रेष्ठ हो गए हैं, तो सबकी नजर आपके ऊपर है। तो आपका हर कर्म सबकी नजरों में आएगा, इसलिए संभाल के। इसलिए बोल रहे हैं, तो जो भी कर्म कर रहा है अर्जुन, तू अनासक्त भाव से कर, कर्म कर पर अनासक्त भाव। कल सारा अनासक्त के बताया था। हमारा सब भी कर्म कैसा हो, और जो भी कर्म हो वो लोक संग्रह के लिए बोला, दूसरों के लिए हो, और सावधानी पूर्वक। संत से पूछा था ना, उसने कहा कि संत कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं। संत ने केवल एक आंसर दिया, क्या बोला, वो जो भी कुछ करते हैं वो होश पूर्वक करते हैं, ये ध्यान। खाए तो विचार कर, चले तो विचार कर, बोले तो विचार कर, करे तो विचार कर। है ऐसा? आप क्या बोल जबान तो चमड़े की थी, फिसल गई, आपने जो किया हो गया। नहीं, जो भी करिए विचार पूर्वक। आपका हर कदम, हर व्यवहार दूसरों के ऊपर प्रभाव डालेगा, कैसे चलना चाहिए। ठीक है? अब मत खाली सोच लीजिएगा जो सत्संग कर रहे हैं उनके लिए है, जो गुरु हैं उनके लिए, पर आप सब श्रेष्ठ हैं, साधारण नहीं है। अब जामा पहन लिया आपने। आज कोई सन्यासी चोगा पहन के जाए तो कैसा लगे? एक बोले नाम नहीं था, एक गुरु ने सन्यासी चोगा सबको पहना दिया, जो भी उनके शिष्य बने उनको सन्यासी चोगा पहना दिया था।
फिर बोलते थे भले गृहस्थ में रहो। अब उनका जो उद्देश्य था वो एक बुरा नहीं था कि सबने बोला ये क्यों पहना रहे हैं, कहते ये गेरुए वस्त्र ना याद दिलाते हैं आपको कि आप साधु हैं, आपको गलत नहीं करना चाहिए, आपको खराब नहीं करना चाहिए, साधुता के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने संन्यास करके ऐसे भेजा नहीं कि आप किसी आश्रम में रहें, बोला घर में ही रहिए, चोगा पहन लीजिए। पर सब लोग ऐसे रहने लगे, गृहस्थ में तो रह रहे थे। और सबने दीक्षा ले ली, बहुत लोगों ने, तब बहुत नाम हो गया था उनका। हम बहुत छोटे थे उस समय, सबने खूब नाम लिया, खूब घरों में सब चोगे पहन के, सन्यासी भगवा वस्त्र पहन के रहते थे। अब उसी में से एक की बहू थी, उस पूरे परिवार ने, उनका वो गुरु थे एक के, तो सभी नहीं, बहू ने भी, बहू आई तो उनसे भी दीक्षा दिला दी, वो भी गेरुए पहन रही है, सब कुछ, बच्चे भी गेरुए पहन रहे हैं, सब पूरा परिवार, बड़ा भाव था उनका। पर मजा था, बहू थी तो बहू प्रेग्नेंट हो गई। जब हॉस्पिटल में भगवा पहन के चली गई तो सब उनको आश्चर्य से देख रहे हैं, सन्यासी कहाँ से, कि घर में उनके कहाँ बच्चे कैसे आ जाएंगे। आखिर सबकी दृष्टि इतनी पड़ी तो उसने क्या किया, आखिर उसको चोगा उतारना पड़ा। तो सबकी नजर आपके ऊपर होगी वो तो ठीक है, पर आपका कर्म भी फिर सन्यासियों की तरह हो, साधुता के हो। हमारे बाहर से तो भगवा वस्त्र नहीं पहनाए हैं आपको, पर ये भीतर से आपको आपको सबको मालूम है, आप सत्संगी हैं, सत्संग जाते हैं, ज्ञानी हैं, आपको पता है, तो आपका हर कर्म देखा जाएगा। छोटे से छोटा कर्म भी आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं, सबके पास। हमारे डैडी कहते थे, दो रोटी खा के सबको अकल है। अब देखते हैं, अच्छा भी कॉपी करेंगे, बुरा भी कॉपी करेंगे। तो संभल संभल पक धरियो, कह रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक चलिए। जो भी आपका उपदेश हो वो आपके आचरण में हो। ठीक।